आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस बड़ी खबर की जिसने पूरे राज्य को अलर्ट पर डाल दिया है। जी हां, अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की है। यानी आने वाले घंटे हो सकते हैं बेहद चुनौतीपूर्ण, खासकर उन इलाकों में जहां पिछले कुछ दिनों से मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से उठी नमी भरी हवाओं के चलते अब आसमान में घने बादल छा रहे हैं और मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाएं और कहीं कहीं पर बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है, जिन जिलों में पहले ही भारी नमी और तापमान में गिरावट आई है वहां हालात और बिगड़ सकते हैं, तो सावधान रहना बेहद जरूरी है। यह चेतावनी सिर्फ एक मौसम रिपोर्ट नहीं बल्कि लोगों के लिए अलर्ट है कि वे सतर्क रहें, घरों से बेवजह बाहर न निकलें और जरूरी एहतियात बरतें। अब जरा जानते हैं कि कौन से जिले हैं जो इस चेतावनी की जद में आए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी, इन जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अमेठी और प्रतापगढ़ जैसे जिले भी इस समय मौसम के निशाने पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हालात कम गंभीर नहीं हैं। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद और नोएडा में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में कहीं कहीं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यानी पेड़ गिरने, बिजली के तार टूटने या पुरानी दीवारों के ढहने जैसी घटनाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव यूपी में ही रहेगा। इसका कारण है राज्य का भौगोलिक विस्तार और नमी का उच्च स्तर। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में सुबह से ही बादल छाए हैं। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की फुहारें शुरू हो चुकी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन में कहा गया है कि आने वाले घंटे किसानों, यात्रियों और स्कूली बच्चों के लिए बेहद अहम है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें, खासकर धान और दलहन की फसल जो अब पकने की अवस्था में है। कहीं भी बिजली के तारों के नीचे या खुले मैदानों में काम न करें क्योंकि बिजली गिरने का खतरा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों की। लखनऊ में बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। कानपुर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं प्रयागराज में दोपहर के बाद तेज बारिश के साथ गरज और बिजली चमकने की आशंका है। राजधानी के आसपास के जिलों जैसे उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में भी स्थिति कुछ अलग नहीं होगी। यहां भी अगले 24 घंटे का समय बेहद अहम बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रखा है। राहत विभाग ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की जा सकती हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां मेरठ, मुरादाबाद, बरेली और आगरा में मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में यह बारिश और तेज हो सकती है। आगरा में ताजमहल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि अचानक तेज हवाओं या बिजली गिरने की स्थिति में कोई नुकसान न हो। वहीं मुरादाबाद में बिजली विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि वहां बार बार बिजली गिरने की घटनाएं होती रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में हालात कुछ और गंभीर माने जा रहे हैं। गोरखपुर और देवरिया में निचले इलाकों में जलभराव की समस्या पहले से ही है और अगर लगातार बारिश होती रही तो स्थिति और बिगड़ सकती है। मौसम विभाग का साफ कहना है, यह कोई साधारण बारिश नहीं है बल्कि यह मानसून के बाद की आखिरी बड़ी बरसात हो सकती है जो कई जगहों पर फसलों और जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। सुल्तानपुर, जौनपुर, अमेठी और फैजाबाद जैसे जिलों में किसानों को विशेष चेतावनी दी गई है कि वे अपने खेतों में पानी का निकास सुनिश्चित करें। साथ ही पशुपालकों से भी अपील की गई है कि वे अपने जानवरों को खुले में न रखें। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था की। नगर निगम और बिजली विभाग की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। बारिश के दौरान
पुराने पेड़ों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि तूफान में वे सड़क पर गिरकर किसी दुर्घटना का कारण न बने। ट्रैफिक विभाग ने भी शहरवासियों से अपील की है कि वे तेज हवाओं के समय वाहन की स्पीड नियंत्रित रखें और बिजली के खंभों के पास से न गुजरें। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि इस बार का सिस्टम काफी सक्रिय है और यह केवल 1-2 घंटे की बारिश नहीं बल्कि 12 से 18 घंटे तक रुक रुक कर जारी रह सकता है। वहीं बिजली विभाग ने कहा है कि भारी बारिश और तूफान के दौरान बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन टीमें तैयार हैं ताकि जल्दी से जल्दी सप्लाई बहाल की जा सके। अब बात करते हैं ग्रामीण इलाकों की, जहां अभी भी कई घर कच्चे हैं और तेज हवाओं में खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घरों की छतों को मजबूत कर लें और बच्चों को बाहर न खेलने दें। स्कूलों में भी छुट्टी को लेकर विचार चल रहा है ताकि बच्चे खराब मौसम में घर से बाहर न निकलें। रेलवे विभाग ने भी कई ट्रेनों को सतर्कता के तौर पर धीमी गति से चलाने का आदेश जारी किया है। एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ान में भी देरी की संभावना जताई गई है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और हर मौसम की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें।